सो वील स्टार्ट विथ कि आपका जो C4 पाथवे है उसमें एक्चुअली क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है जिससे आपका शुगर बनता है। तो सबसे पहले आपको देखना है एनाटॉमी कैसी होती है। सबसे पहले यहाँ ऊपर मीजोफिल सेल प्रेजेंट है, यहाँ बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है। तो बोल रहे हैं जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का वो क्या है, आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुई है, देखो इधर। फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने, ये उसका हो गया फिक्सेशन। और फिक्स करके क्या बनाया, आपका C4 एसिड बनाया। और C4 एसिड को ट्रांसफ़र किया है आपका बंडल शीथ सेल के अंदर। ठीक है, इतना पढ़ते हैं। क्या थ्योरी में क्या लिखा गया है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल। तो प्राइमरी एक्सेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है। दिस एंजाइम, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन, और एंजाइम जो फिक्सेशन कर रही है वो कौन सी, आपका पैप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और पैपकेज ही भी बोलते हैं इसको। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल सेल में आपका रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। द C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल, और जो आपका C4 एसिड है वो मीजोफिल सेल में बन जा रहा है। इट इज़ देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इन द मीजोफिल इटसेल्फ। और जो आपका देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया मीजोफिल सेल में, और वो मीजोफिल सेल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है अदर 4 कार्बन के एसिड्स में, लाइक मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, विच इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल, और फिर हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बंडल शीथ सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। इन बंडल शीथ सेल दीज C4 एसिड आर ब्रेक डाउन इनटू टू रिलीज CO2 एंड द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब C4 एसिड है, C4 एसिड ब्रेक डाउन होगा और CO2 निकल जाएगा और आपका C3 एसिड निकल जाएगा। जो आपका फिर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो दोबारा मीजोफिल में जाएगा। ये देखो C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकला, C3 एसिड को हमने दोबारा डाला, C3 एसिड दोबारा गया मीजोफिल सेल में। ठीक है, दोबारा मीजोफिल सेल में जाके क्या होगा, इट कन्वर्ट इनटू पैप अगेन, देन कंप्लीटिंग द साइकिल। दोबारा से वो पैप में कन्वर्ट होगा और साइकिल आपकी कन्वर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल। जो यहाँ पे ये वाली जो CO2 है ये रिलीज हुई है, ये कहाँ यूज़ हो जाएगी, ये आपकी कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगी। और कैल्विन मैंने बोला था ना आपको, कैल्विन C3 साइकिल तो C4 प्लांट्स में भी होगी और C3 प्लांट्स में भी होगी। तो C4 प्लांट में भी C3 साइकिल होती है, तो जो CO2 रिलीज हो रही है बंडल शीथ सेल में वो एंटर कर जाएगी C3 या फिर कैल्विन पाथवे में, आ पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स। द बंडल शीथ सेल है उसमें आपका एंजाइम होता है रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, मतलब रुबिस्को एंजाइम होता है आपका बंडल शीथ सेल में, जो कि मीजोफिल सेल्स में C4 प्लांट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, दस बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। देखो C3 साइकिल C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल में होती है, ये बताना चाह रहे हैं कुल मिला के, क्योंकि मीजोफिल सेल के पास रुबिस्को नहीं होता और बंडल शीथ सेल में आपका रुबिस्को होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद बोल रहे हैं डिड यू नोटिस दैट द कैल्विन पाथवे अकर इन ऑल मीजोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट, इन C4 प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मीजोफिल सेल बट डज ओनली इन द बंडल शीथ सेल। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है फोटो रेस्पिरेशन। देखो फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले तो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन द C3 एंड C4 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन। टू अंडरस्टैंड द फोटो रेस्पिरेशन वी नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, द फिक्सेशन ऑफ CO2। फर्स्ट स्टेप जो होता है, दिस इज द रिएक्शन वेयर RUBP कॉम्बाइंस विद CO2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PJ दैट इज कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को। तो देखो फोटो रेस्पिरेशन एक और आपका तरीका हो जाता है कुल मिला के ये एक्सप्लेन करने, एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए C3 और C4 प्लांट्स में, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आपका C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होता। तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए C3 पाथवे का। क्या था फर्स्ट स्टेप C3 पाथवे का, कि आपका CO2 जुड़ रहा था, RUBP से कंबाइन कर रहा था और आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बन रहा था, दैट इज कैटेलाइज्ड बाय रुबिस्को। ये आपकी रुबिस्को ये एंजाइम को कैटेलाइज कर रही थी, ये रुबिस्को एंजाइम आपकी इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही थी। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है रुबिस्को के बारे में, कि रुबिस्को दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है रुबिस्को के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट कि इसके पास एक्टिव साइड होती है जो कि बाइंड कर सकती है CO2 से भी और O2 से भी, ठीक है। रोबिस्को की जो अफिनिटी होती है वो ग्रेटर होती है CO2 के लिए। व्हेन द CO2 O2 इज नियरली इक्वल, इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन इफ वन नॉट सो, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। जब CO2 और O2 इक्वल अमाउंट में होते हैं, वैसे तो अफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है, CO2 के लिए ज़्यादा है, पर CO2 और O2 यदि इक्वल अमाउंट में है तो फिर ये एक कॉम्पिटिटिव हो जाता है आपका, मतलब CO2 O2 से कम्पीट करता है बाइंड करने के लिए। इट इज़ द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। फिर हम इसकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि कौन बाइंड करेगा एंजाइम से जाके। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि C3 प्लांट में क्या होगा और C4 प्लांट में क्या होगा, ठीक है।